देश के कई इलाकों में मौसम का हाई अलर्ट जारी है। यूपी, उत्तराखंड और साथ ही दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इन सब के बीच में देश के कई हिस्सों से बारिश और साथ ही बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लहरों की ताकत ने मशीन की ताकत को जाम कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई। सैलाब के कहर की सनसनीखेज तस्वीरें। मूसलाधार बारिश की चुनौती भरी तस्वीरें। देश के कई इलाकों में मौसम का हाई अलर्ट। कुदरत जब तबाही मचाने को आमादा हो तो कुछ नहीं देखती, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। इस वक्त कमोबेश देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी सन्न कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ये द्वारका का हरिपर पानेली मार्ग है। बाढ़ का पानी प्रचंड वेग के साथ बह रहा है। एक कार सवार ने सैलाब को पार करने की कोशिश की, लेकिन जिसका अंदाजा था वही हुआ। लहरों की ताकत ने मशीन की ताकत को जाम कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस गाड़ी में सवार लोगों की जान पर बन गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस गाड़ी को एक ट्रैक्टर से बांध दिया और कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को खींच लिया गया। यह वीडियो शिंगोड़ा नदी का है, जहां सैलाब ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। जमजिर धोध नाम के वाटरफॉल पर उमड़ा यह सैलाब निचले इलाकों में तबाही के संकेत दे रहा है। गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश ने हालात भयावह कर दिए हैं। गिर के जंगलों से होकर गुजरती नदी दहशत पैदा कर रही है। बानेज धाम के पास सैलाब की रफ्तार ऐसी है कि मानो ये लहरें सब कुछ बहा ले जाने को तैयार हैं। केदारेश्वर चेक डैम की तस्वीरें भी देख लीजिए। डैम ओवरफ्लो हो चुका है। जुड़वली और इटवाया गांव को जोड़ने वाली सड़क मछौंदरी नदी में समा गई है, जिस वजह से सड़क पर आवाजाही ठप हो चुकी है। तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि पूरे गिर सोमनाथ में सैलाब किस कदर तबाही मचा रहा है। प्राची तीर्थ पर मौजूद माधव राय मंदिर बाढ़ में समा गया है। ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से सरस्वती नदी में जबरदस्त तूफान है। बाढ़ का पानी अपनी सीमा से कई मीटर की ऊंचाई पर बह रहा है, जिस वजह से यहां लोग डरे सहमे हैं। दावा किया जा रहा है कि एक ही दिन में हुई 6 इंच बारिश ने सब कुछ डुबो कर रख दिया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। पंपिंग सेट से पानी को निकालने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि सारी व्यवस्थाएं सड़क पर उमड़े इस सैलाब के साथ बह गई हैं। अमरेली में भी भारी बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। जिले की नदियां अपनी हदों को पार कर चुकी हैं। पाथला गांव से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां सैलाब की टक्कर ने सड़क के दोनों किनारों को लील लिया है। और अब अमरेली के तितानिया गांव की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी देख लीजिए। यहां का खोड़ियार मंदिर बाढ़ में डूब चुका है। सैलाब की लहरें यहां लगातार विकराल रूप लेती जा रही हैं। राजकोट में भी 5 से 7 इंच हुई बारिश ने हालात भयावह कर दिए हैं। बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ गया है, जिस वजह से गांवों का संपर्क सड़कों से कट गया है और लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की हैं। यहाँ टिकटौली दूमदार झरने पर 3 दोस्त पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन अचानक पानी बढ़ने की वजह से तीनों तेज धारा के बीच फंस गए। आनन फानन में स्थानीय प्रशासन तक सूचना पहुंचाई गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों लोगों को रेस्क्यू किया गया। दोपहर करीब 1:30 बजे सूचना प्राप्त हुई, जैन मंदिर पड़ता हुआ टिकटौली झरना है कि यहाँ पे 3 लोग झरने में फंस गए हैं। पानी तेज बारिश हुई तो एकदम पानी आ गया, तो मैंने तत्काल अपने बल को इकट्ठा करके रस्सी डलवा के करीब आधा घंटा रेस्क्यू की। आधा पौन घंटे रेस्क्यू करने के बाद उनको तीनों को सुरक्षित निकाला। उधर मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई है। यही वजह है कि प्रशासन की ओर से तमाम जिलों को लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां अचानक पानी बढ़ने का खतरा हो, क्योंकि मौसम के इस हाई अलर्ट में पता नहीं कब कहां से नई मुसीबत का सामना हो जाए। इधर नरोरा बांध और हाथीकुंड से लगातार छोड़ा जा रहा पानी अब कानपुर में आफत बन गया है। कानपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है और जलस्तर थोड़ा सा अगर और भी बढ़ जाता है तो कटरी के कई गांव प्रभावित हो जाएंगे। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंगा में नहाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और नाव चलाने पर भी रोक है। वहीं घाटों पर घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और घाटों पर पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि कोई अनहोनी न हो। गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। यही वजह है कि अब पानी का बहाव तेज हो चुका है और ये पानी खेतों तक भी पहुंच चुका है और कईयों की तो फसलें जलमग्न हो चुकी है। और ये झोपड़ियां देखिए सामने, मैं सामने दिखाना चाहूंगा, ये झोपड़ियां हैं जहां लगभग 2 दर्जन से ज्यादा परिवार रहते थे। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, सब झोपड़ियां जो लोगों की गृहस्थियां थी जलमग्न हो चुकी है। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं अब इन लोगों के लिए भी परेशानी का सबब है, क्योंकि कच्ची गृहस्थी थी और जब पानी का बहाव तेज होता है इनकी गृहस्थियां खराब हो जाती हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की है, मगर ऐसे में चिंता की बात यह है कि गंगा के किनारे बसे हुए 40 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पानी का बहाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ऐसे में ग्राम प्रधानों के साथ समन्वय बनाया हुआ है, क्योंकि अब अगर 25 सेंटीमीटर पानी और बढ़ता है तो ये पानी गाँव की तरफ और प्रवेश करेगा, जो ग्रामीणों की फसलों के बाद उनकी गृहस्थी भी खराब कर सकता है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, लदुआखेड़ा, कानपुर। पहाड़ों पर जब आपदा आती है, मदद का पहला हाथ बढ़ाती है एसडीआरएफ। हर मुश्किल में, हर आपदा से डटकर मुकाबला करती है उत्तराखंड एसडीआरएफ की टीम। लेकिन अब उत्तराखंड एसडीआरएफ की टीम किसी भी केमिकल, रेडियोलॉजिकल हादसे से बहुत ही पावरफुल होता है और खतरनाक भी साबित हो सकता है, जिससे निकलने वाली किरणों से कई प्रकार की दुर्घटनाएं होने का अंदेशा बना रहता है।
लेकिन उत्तराखंड एसडीआरएफ ऐसे हालात से निपटने के लिए अब हर प्रकार से तैयार है। उत्तराखंड एसडीआरएफ के पास CBRN यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमलों से निपटने के लिए एक यूनिट तैयार की है, जो हर प्रकार के केमिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आपदा से निपटने में सक्षम होगी। ट्रेनिंग से ट्रेंड हमारे यहाँ करीब 54 जवान हैं, जो उनको इस तरह डिप्यूट किया गया है कि जितनी भी हमारी यूनिट हैं उनमें CBRN के जवान नियुक्त रहें। इससे ये जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसमें ये हमारे पास पर्याप्त इक्विपमेंट भी हैं और ट्रेन्ड जवान हैं जो इसमें काम कर सकते हैं। CBRN आपदाएं ऐसे होती है जो स्वास्थ्य, पर्यावरण और पूरे समाज पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। एसडीआरएफ की टीम केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में CBRN मामले में NDRF के बाद दूसरे नंबर पर है। उत्तराखंड की एसडीआरएफ आज के डेट में किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव केमिकल, गैस और किसी भी प्रकार की जो बड़ी आपदाएं आती हैं उनको निपटने के लिए आज के डेट में सक्षम है। आप देख सकते हैं कि अभी हम एसडीआरएफ की उस विंग में यहाँ पहुंचे हैं जो कि CBRN ये पूरी टीम है। यहाँ पे पूरी हर प्रकार के यहाँ पे उपकरण हैं। क्या कुछ उन उपकरणों के बारे में है, क्या कुछ ये उपकरण काम में आते हैं, जान लेते हैं। किसी भी गैस फॉर्म में हम जाते हैं, कहीं गैस का टॉक्सिक गैस का रिसाव हो गया, कोई रेडियोलॉजिकल संबंधित घटना हो गई, तो स्किन और अपना इंटरनल और भारी संगठन से बचने के लिए हम इनको पहनते हैं सर। तो ये हमारा परमीबल सूट है जो आपके सामने इक्विपमेंट दिख रहे हैं, ये हमारा परमीबल सूट है। ये परमीबल सूट मार्क 4, मार्क 5 में आता है। हमारे पास ये मार्क 5 परमीबल सूट है। ये इसमें 3 लेयर होती हैं। NBC मास्क जब हम पहनते हैं इसके साथ कनिस्टर जोड़ते हैं। कनिस्टर भी क्या करता है, इसमें कार्बन फिल्टर लगा होता है, तो भारी जो कुछ टॉक्सिक गैसेस होती हैं उनको ये फिल्टर करता है, अंदर जाने से हमको बचाता है। इसके अलावा स्किन प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास ये रबड़ होते हैं। ये रबड़ होते हैं स्पेशली ब्रूमोब्यूटाइल मेटेरियल के बने हुए रबड़ होते हैं। तो बेसिकली उत्तराखंड में जो थ्रेट है वो थ्रेट है आपका केमिकल संबंधित, क्योंकि यहाँ पर सिर्कुल एरिया है, फैक्ट्रीज वगैरह है, तो टॉक्सिक गैस का सबसे ज्यादा यहाँ पर थ्रेट बना हुआ है। उससे संबंधित अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ये उपकरण हैं। कुछ उपकरण इधर भी हैं, इनके जान लेते हैं। सर क्या कुछ ये उपकरण है, किस तरीके के हैं? सर ये जो हमारे पास उपकरण है अभी मौजूद है, तो ये जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे ये हैं रेडियोलॉजिकल उपकरण है, और ये सबसे यूजफुल एंड काफी किफायती हमारे पास एक उपकरण है जिसका नाम है टेलीटेक्टर, जो 2.5 रंजन से 1000 रंजन तक जो कि रेडिएशन का जो किरणों का जो गति होती है ये इसको नापने में सक्षम है। अच्छा, क्योंकि अभी एक रेडियो एक्टिव का एक मिला भी था देहरादून में, तो क्या आप लोगों ने इसी के जरिए से? जी यही वो उपकरण है कि जिससे हम डिटेक्ट कर पाते हैं कहीं भी जो अल्फा, बीटा, गामा जो रेडिएशन होता है ये डिटेक्ट करने में सक्षम है ये। यानी किसी भी प्रकार के अगर रेडियो एक्टिव से संबंधित या फिर किसी भी गैस लीकेज से संबंधित अगर उत्तराखंड में कहीं भी किसी भी टाइम कोई भी घटना घटती तो यहाँ पे अपने जो कर्मचारी हैं एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो उन सब चीज से लड़ने के लिए तैयार है। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल आपदाओं से निपटने की यही क्षमता उत्तराखंड एसडीआरएफ को बेहद खास बनाती है और किसी भी हालात का मुकाबला करने में सक्षम बनाती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बड़थपाल की रिपोर्ट। पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो, बाढ़ बारिश हो और सड़कें बंद हो, हर मुश्किल में एसडीआरएफ की टीम देवदूत की तरह जान बचाने का काम करती है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी उत्तराखंड एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम योगदान दे रही है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश के बाद लगातार लैंडस्लाइड हो रही हैं। पहाड़ों के टूटने की ये तस्वीरें बेहद खौफ पैदा करती हैं। वहीं दूसरी ओर नदियां भी उफान पर है। ऐसे में बाढ़ बारिश से लगातार हादसे हो रहे हैं। कई हाईवे और रास्ते बंद हैं। पहाड़ों में लैंडस्लाइड के वक्त अक्सर रास्ते बंद हो जाते हैं। लोग जहां हैं वहीं फंस जाते हैं। ऐसे में लोगों की मदद की ओर पहले हाथ बढ़ाती है एसडीआरएफ की टीम। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जान पर खेलकर एसडीआरएफ के जवान राहत और बचाव काम में जुट जाते हैं।
पहाड़ों में फंसे लोगों को बाहर निकालना हो या फिर टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की चुनौती, एसडीआरएफ के जवान हर परीक्षा में खरे उतरते हैं। उसी तरह उत्तराखंड के नदियों में और गहरी झीलों में रेस्क्यू ऑपरेशन करना सबसे ज्यादा दिक्कतों से भरा है, लेकिन इससे निपटने के लिए एसडीआरएफ मुख्यालय में एक स्कूबा डीप ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर तैयार कर रही है। अभी तक इस ट्रेनिंग के लिए मुंबई, गोवा और विशाखापट्टनम जैसे इलाकों के संस्थानों में ट्रेनिंग के लिए टीम जाती थी। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।